Hello everyone, I Dr. Nisha Singh welcome you all in lecture series of Engineering Chemistry। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरीन्स। इस टॉपिक को 4 सब हेडिंग्स में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चर, सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। तो वन बाय वन इन चारों को मैं एक्सप्लेन करूंगी, आप लोग ध्यान से समझेंगे। फर्स्ट पार्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोरीन्स। जो फ्लोरीन्स हैं, दीज आर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। In previous topic graphite I have discussed कि what are the allotropic forms of any kind of element। so उसी के continuation में इस फ्लोरीन में भी जो कार्बन है उसमें कार्बन एटम्स का जो अटैचमेंट है, जो अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स है, वो कार्बन एटम्स डिफरेंट कैटेगरी की फॉर्म में अरेंज होते हैं। इसलिए फ्लोरीन एक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन की तरह कंसिडर की जाती है। जो ग्रेफाइट था, उस ग्रेफाइट में हमारे पास हेक्सागोनल लेयर्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स थे, बट जो फ्लोरीन है इसका स्ट्रक्चर होलो स्फेरिकल क्लस्टर की तरह होता है। जैसे कि एक फुटबॉल होती है, बिल्कुल उसी तरीके का स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इस होलो स्फेरिकल क्लस्टर के अलावा ये अलग अलग फॉर्म्स को भी रिप्रेजेंट करती है। जैसे एलिप्सॉइड स्ट्रक्चर हो सकता है या ट्यूब्स की फॉर्म में अरेंजमेंट हो सकता है। तो कार्बन एटम्स का जो अरेंजमेंट है या तो स्फेरिकल क्लस्टर की फॉर्म में हुआ, एलिप्सॉइड की फॉर्म में हुआ या डिफरेंट ट्यूब्स की फॉर्म में हुआ, किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है कि हम किस फ्लोरीन की स्टडी कर रहे हैं। हमारे पास जो स्मॉलेस्ट फ्लोरीन होती है, स्मॉलेस्ट फ्लोरीन वो C20 होती है, यानी उसमें कार्बन नंबर जो होते हैं वो 20 कार्बन एटम्स का अटैचमेंट होता है। बट ये C20 एक्सटेंड कर सकता है अप टू C600 तक, यानी कि एक साथ 600 कार्बन एटम्स अटैच होकर किसी भी फ्लोरीन के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब अगर हम किसी एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं C60। इस C60 को हम कहते हैं बकमिन्स्टर्स फ्लोरीन। बकमिन्स्टर्स फ्लोरीन, या इसको हम बकी बॉल भी कहते हैं। तो ये जो C60 होता है, इस C60 का स्ट्रक्चर एक फुटबॉल की तरह, यानी एक हॉलो स्फीयर की तरह होता है। तो इस स्ट्रक्चर को कैसे ड्रॉ करेंगे? एक सर्कल हमने बनाया, इसमें अरेंजमेंट कुछ हेक्सागन्स प्रेजेंट होंगे और कुछ पेंटागन्स प्रेजेंट होंगे। यानी सेंटर में हमने ड्रॉ किए 2 हेक्सागन्स, इसके साथ में 2 पेंटागन्स। हेक्सागन को मैं H से अरेंज कर रही हूं और पेंटागन को P से। अब जितने भी एजेस हमारे पास हैं हेक्सागन और पेंटागन के, इन सबको हमने अपनी जो रिंग ड्रॉ की है उस रिंग के आउटर पार्ट से मिला दिया। अब ये जो बकमिन्स्टर्स फ्लोरीन है, इसमें टोटल 60 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, और उन 60 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में कार्बन एटम्स का अरेंजमेंट इस तरीके से होता है कि हमारे पास 12 पेंटागन्स होते हैं, जिसको P से रिप्रेजेंट किया है, और 20 हेक्सागन्स होते हैं, हेक्सागन्स जिसको H से रिप्रेजेंट किया है। और एक स्ट्रिक्ट कंडीशन होती है कि 2 पेंटागन्स कैन नॉट शेयर ए कॉमन साइड। इसका क्या मतलब है कि अगर एक पेंटागन है तो उस पेंटागन के आसपास 5 साइड में क्या प्रेजेंट होगा? केवल और केवल हेक्सागन प्रेजेंट होगा। यानी यहां पर भी H, यहां पर भी H, यहां पर भी H। सेम ऐसे ही इस पेंटागन के आसपास हर एक कंडीशन में H प्रेजेंट होगा। अब ये जो 2 पोर्शंस बचे हुए हैं, यहां पर पेंटागन प्रेजेंट हो सकता है। तो फ्लोरीन में हम किसी भी तरीके के स्ट्रक्चर की बात करें, चाहे वो स्फेरिकल क्लस्टर हो, चाहे वो ट्यूब हो, चाहे वो एलिप्सॉइड हो, हर एक तरीके के स्ट्रक्चर में अरेंजमेंट में हमेशा जो पेंटागन्स हैं वो कभी भी कॉमन साइड को शेयर नहीं करते। यानी 2 पेंटागन्स एक साथ हम कभी भी ड्रॉ नहीं कर सकते। तो हमेशा पेंटागन और हेक्सागन्स का अरेंजमेंट इस फॉर्म में होगा कि एक पेंटागन अपनी 5 साइड में किससे अरेंज होगा? हेक्सागन की फॉर्म में अरेंज होगा। तो ये तो केवल एक स्ट्रक्चर है जिसमें हमने C60 को कंसीडर किया। तो मैंने आपको बताया कि ये एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन है, हॉलो स्फेरिकल क्लस्टर, एलिप्सॉइड या ट्यूब्स की फॉर्म में अरेंज होती है, लेयर्स की फॉर्म में अरेंज नहीं होता है। सबसे छोटी फ्लोरीन C20 होती है और मैक्सिमम नंबर जा सकता है अप टू C600 तक।
बट अगर हम किसी एक फ्लोरीन के पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो इस बकमिनिस्ट्रस फ्लोरीन में 12 नंबर ऑफ पेंटागन्स होते हैं, 20 नंबर ऑफ हेक्सागन्स होते हैं और 2 पेंटागन्स कभी भी एक कॉमन साइड को शेयर नहीं करते हैं। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ रहे हैं विच इज सिंथेसिस। तो एक सिंपल सा प्रोसीजर है, जिस सिंपल से प्रोसीजर में हम ग्रेफाइट लेते हैं, यानी हमारे पास होगी ग्रेफाइट रॉड और इस ग्रेफाइट रॉड को हम करेंगे वेपोराइज। लेकिन इस वेपोराइजेशन के लिए हीलियम गैस होनी कंपलसरी है, यानी हीलियम एटमॉस्फेयर में हम इस ग्रेफाइट रॉड को वेपोराइज करेंगे और आफ्टर वेपोराइजेशन हमारे पास आएगा मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन। इस मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन्स को हम सेपरेट करेंगे, सेपरेशन बाय सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड। इस सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड को यूज करके हम डिफरेंट फ्लोरीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। तो इस सिंथेसिस में हमारे पास क्या है कि वन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन विल चेंज्ड इनटू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये भी एलोट्रोपिक फॉर्म है और जो फ्लोरीन्स हमें मिल रहे हैं ये भी हमारे पास क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म्स हैं। लेकिन इन दोनों एलोट्रोपिक फॉर्म्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है, जो कार्बन एटम है, इस कार्बन एटम का जो अरेंजमेंट है वो ग्रेफाइट में कुछ और होगा, फ्लोरीन में कुछ और होगा। तो हम एक फॉर्म ऑफ कार्बन से दूसरी कैटेगरी ऑफ कार्बन यानी फ्लोरीन्स की सिंथेसिस करते हैं। अब सिंथेसिस के बाद आती हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो फ्लोरीन की प्रॉपर्टीज में एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसकी कंडक्शन प्रॉपर्टी। तो थर्ड सब हेडिंग इज प्रॉपर्टीज। कंडक्शन प्रॉपर्टी, जो फ्लोरीन है इसको हम एक स्मार्ट मटेरियल या फंक्शनल मटेरियल की तरह कंसिडर करते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी कंडक्शन प्रॉपर्टी को अलग अलग तरीके से हम यूटिलाइज कर सकते हैं। कैसा यूटिलाइजेशन होगा उसमें? अगर फ्लोरीन प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, यानी इफ इट इज प्योर देन इट एक्ट्स एज ए सेमीकंडक्टर। लेकिन अगर हम इसको डोप कर दें, यानी इफ डोप्ड विद एल्कली मेटल, डोपिंग हम किसी के साथ भी करा सकते हैं, लेकिन ये एक स्पेसिफिक कंडीशन है कि अगर फ्लोरीन एल्कली मेटल के साथ डोप किया हुआ है, यानी उसके अंदर हमने एक इम्प्योरिटी इंसर्ट की और वो इम्प्योरिटी किसकी है? एल्कली मेटल की है, तो यही फ्लोरीन एक्ट करेगा एक सुपर कंडक्टर की तरह, यानी इट एक्ट्स एज अ सुपर कंडक्टर। तो ये इसकी सबसे मेन प्रॉपर्टी है, यानी ये एक ऐसा कंडक्टर बन जाता है जिसके लिए रेजिस्टिविटी जो होती है वो 0 होती है। तो दैट मीन्स अगर हम फ्लोरीन को सेमीकंडक्टर की तरह यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हम इसको प्योर फॉर्म में यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसी फ्लोरीन को सुपर कंडक्टर की तरह यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, इसको एल्कली मेटल के साथ डोप कर देंगे, जिससे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी और उन चेंज्ड प्रॉपर्टीज को हम एज अ सुपर कंडक्टर इसको यूटिलाइज करेंगे। इन जनरल जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अकॉर्डिंग जो इसका कलर है वो मस्टर्ड कलर होता है, यानी लाइट ब्राउन कलर होता है, बट इट कैन चेंज, जैसे जैसे डेंसिटी हम इंक्रीज करते जाएंगे जो कलर है वो चेंज होता चला जाएगा और ये कहां तक पहुंचेगा? चेंजेस टू डार्क ब्राउन, यानी लाइट ब्राउन कलर से ये कहां तक पहुंच जाएगा? डार्क ब्राउन कलर तक पहुंच जाएगा। बट हमें कौन सी प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है? इसकी कंडक्शन प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पार्ट एप्लीकेशंस। तो जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वही मेन एप्लीकेशंस होते हैं, यानी इट इज यूज्ड एज अ सुपर कंडक्टर, यानी हम डिफरेंट सुपर कंडक्टर्स, डिफरेंट कंडक्टिंग मटेरियल्स के पार्ट्स बनाने के लिए इसको यूज करते हैं। जो C60 यानी बकमिनिस्ट्रस फ्लोरीन है, इट इज यूटिलाइज्ड एज कैटलिस्ट। इसके डिफरेंट डेरिवेटिव्स को भी हम कैटलिस्ट की तरह यूज कर सकते हैं। बहुत सारी जो डायग्नोसिस होती हैं, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स बनाने के काम में आते हैं।
तो these can be utilized as antioxidants or various derivatives of fullerene acts as inhibitor ऑफ HIV, यानी जो एड्स का ट्रीटमेंट होता है उसके लिए जो मेडिसिन यूज की जाती हैं उन मेडिसिन में कुछ डेरिवेटिव्स ऑफ फ्लोरीन्स यूज किए जाते हैं। इसके अलावा आप डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसर्स बनाने के काम में आता है। तो ये कुछ मेन एप्लीकेशंस ऑफ फ्लोरीन है जिसको आपको स्टडी करना है। मैं इस पूरे पार्ट को समराइज कर देती हूँ। हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। पहला स्ट्रक्चर, देन सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। स्ट्रक्चर का मेन पॉइंट एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, डिफरेंट शेप्स की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन जो भी शेप्स हमारे पास होंगी वो हॉलो होंगी। सबसे छोटी फ्लोरीन C20 नंबर एक्सटेंड कर सकता है अप टू C600 तक। और अगर हम किसी भी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो भी नंबर ऑफ पेंटागन हेक्सागन्स होंगे उसमें कभी भी 2 पेंटागन से कॉमन साइड को शेयर नहीं करेंगे। फ्लोरीन को सिंथेसाइज करने के लिए हम एक एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन यूज करते हैं विच इज ग्रेफाइट। ग्रेफाइट रॉड को वेपोराइज करेंगे हीलियम एटमॉस्फेयर में, जिससे हमें मिक्सचर ऑफ फ्लोरीन्स मिलेंगे। देन नेक्स्ट पार्ट वाज प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस। जो प्रॉपर्टीज हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम फ्लोरीन को प्योर फॉर्म में यूज करते हैं तो इट एक्ट एज अ सेमीकंडक्टर, और अगर हम इसको सुपर कंडक्टर की तरह यूटिलाइज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, इसकी डोपिंग करते हैं एल्कली मेटल के साथ में। और उसी रेस्पेक्ट में हम फ्लोरीन के एप्लीकेशंस को स्टडी करते हैं कि द मेन एप्लीकेशन ऑफ फ्लोरीन इज as a superconductor. So that's all for today. I hope you all understand. Thank you so much.